गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 9 के लिए और आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी एक नंबर को हम रैशनल या इररैशनल हम उसको शो कर सकते हैं कि नहीं। जैसे सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है हमारा 7√5। 7√5 है हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन। अब इसमें हमको ये पता करना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं है, इर्रेशनल नंबर ये है कि नहीं है। अब सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ बेसिक नंबर्स होते हैं जिनकी हमको वैल्यूज़ मालूम होना चाहिए। जो हमारे पास जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जो √2 होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.41। ये होती है हमारे √2 की वैल्यू। हम इसको टू डिजिट तक ही लेंगे या आप इसको 3 डिजिट भी ले सकते हैं। 1.14 ये होती है इसकी √2 की वैल्यू। नेक्स्ट होता है √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये होती है हमारे √3 की वैल्यू। और इसी तरीके से जो √5 की वैल्यू होती है, √5 होता है 2.236। ये इनकी वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.141। 3 डिजिट तक ये इनकी वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमको इन क्वेश्चन में, हमको इन वैल्यूज़ के बिना हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो रूट में जो नंबर्स जैसे √2, √3, √5 और जो पाई, ये इनकी डेसिमल में वैल्यूज़ हैं। आप देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ डेसिमल में है। तो अब सबसे पहला जो हमारा नंबर है ये है हमारा 7√5। 7√5 को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए 7√5 का मतलब ये है कि 7 जो है वो √5 से मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे मैंने आपको ये 7 इंटू √5 ये इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इन दोनों के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो 7 इंटू √5, अब मैंने आपको √5 की वैल्यू लिखवा दी है 2.236। इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 इंटू 2.236। जब आप इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, तो 7 इंटू 2.236 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.652। √5 की जो वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी 15.652। इस तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 7/√5। 7/√5 जो है हमारा अगला है। आप ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि जिसमें डिनोमिनेटर में रूट हो, वो क्वेश्चन कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर में हम रूट में वैल्यूज नहीं रख सकते, यानी कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इन रूट्स इन एनी ऑफ दी रैशनल नंबर, यानी कि रूट में कभी हम डिनोमिनेटर नहीं रखते। इसका डिनोमिनेटर में से हमको रूट हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए हम इसी नंबर को इसी से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 7/√5। इसका रूट हटाने के लिए हम इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनटू यहाँ हो जाएगा √5 और अपॉन √5। देखिए ये फॉर्म अभी भी सेम रहेगा कि अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो वापस यही नंबर बनेगा। अब आप देखिए कि ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू √5 बन जाएगा 7√5 अपॉन √5 इंटू √5। ध्यान रखिए आप कभी हम दो नंबर जो रूट में हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रूट हट जाता है। जैसे मैं 5 इंटू √5 करूंगा तो इनका रूट हट जाएगा और यहाँ बचेगा खाली 5। तो ये नंबर बन जाएगा 7√5 अपॉन 5। तो अब आप देखिए कि जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक इंटीजर में आ गया, यानी कि इसका जो रूट है वो हट गया है। तो अब अगर इसकी जगह कोई और नंबर होता, जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे √3 होता, तो हम √3 में हम √3 मल्टीप्लाई करते, तो √3 इंटू √3 हो जाता 3। किसी भी नंबर का अगर हम रूट उसी से मल्टीप्लाई करते तो उसका जो है सिंपली जो है रूट हट जाता है। यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं होगी कि हम √5 इंटू √5 करते तो यहाँ √25
तो भी आप अंडर रूट हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे हम लिख दें कि 25, वो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। सो इस तरीके से यहाँ तक आ गया ये। अब हमको पता है कि 7√5 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, सो ये हो जाएगा आपका 15.652/5, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे 7 × √5/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.1304। सो इस तरीके से आपका जो आंसर है ये आ जाएगा। सो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि देखिए आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपका जो रूट था, इस रूट को हटाने के लिए हमने उसी नंबर को नीचे ही मल्टीप्लाई किया और ऊपर ही मल्टीप्लाई किया। तो इनका जो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रूट हट गया, जो डिनोमिनेटर था वो बाहर आ गया रूट से, और ऊपर एक नंबर जो है 7 मल्टीप्लाई हो गया 7√5। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व कर लिया, 7 × √5 कर लिया। √5 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 2.236। 7 × √5 करा हमने तो आंसर आया हमारा 15.652/5। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3.1304। सो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये है ऐड पे। ऐड 2√2 + 5√3 and √2 - 3√3। सो ये दो नंबर्स हमारे पास, इनको हमको ऐड करना है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इनको हमने, ये हमारे नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हमने इसको अरेंज कर लिया कि 2√2 + 5√3, क्योंकि हमको ऐड करना है, तो +2 -3√3। अब हमने इसको ब्रैकेट्स में अरेंज कर लिया, इसको हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया। उसके बाद हमने जो √2 के नंबर है उनको हमने एक तरफ कर लिया और √3 की एक तरफ कर लिया, यानी कि 2√2 प्लस ये √2 और उसके बाद 5√3 माइनस 3√3, यानी कि ये नंबर और ये नंबर, इनको हमने इधर ले लिया। अब 2√2 + √2, आप देखिए कि यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है। अब इस ये √2 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट इसका होगा 1। सो यहाँ पे 1 है इसके आगे। इस तरीके से यहाँ पे 5√3 माइनस √3, तो यहाँ पे भी देखिए आपके यहाँ पे 2√3 है। तो यहाँ पे हमने जो √2 है उसको बाहर ले लिया कॉमन, और अंदर बचा हमारे पास 2 + 1, इस √2 का 1। तो यहाँ पे 2 + 1 हमने ले लिया और बाहर ले लिया √2। इस तरीके से यहाँ पे हमने 5 - 3 ले लिया अंदर और √3 ले लिया बाहर। तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3√2 प्लस 5 - 3 = 2, और ये हो गया 2√3। सो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6 √5 बाई 2√5। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6√5 इंटू 2√5। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि हम जो इंटीजर में नंबर इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। तो 6 2 हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू √5 इंटू √5 हो जाएगा 5। सो 12 5 हो जाएगा 60। तो 60 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है, अब ये हमारा डिवाइड पे है, यानी कि 8√15 बाई 2√3। 8/√15 को हमको 2√3 से डिवाइड करना है। सो अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले उसको लिख लेते हैं 8/√15 डिवाइडेड बाई 2√3। सो ये हमारा नंबर है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सो 2 1 2 2 4 8, ये √3 से √15 हम कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 5। तो यहाँ बचेगा √5। सो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा यहाँ से 4/5। सो 4/5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन पे, और ये क्वेश्चन है डिवीजन पे। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से हम दो नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, किसी भी नंबर को हम किस तरीके से रैशनल फॉर्म में लाते हैं, या हम उसको किस तरीके से ऐड करते हैं, या हम डिवाइड करते हैं, या हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।